समाजवादी पार्टी का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर गुरुवार सुबह शुरू हो गया। प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम ने पहले दिन कार्यकर्ताओं से संवाद किया। शाहजहांपुर में लोक जागरण अभियान के तहत आयोजित हो रहे इस शिविर में आज सपा मुखिया अखिलेश यादव भी पहुंचे हैं। बता दें कि इस शिविर में शहर के लोदीपुर स्थित रॉयल मैरिज लॉन में आयोजित शिविर में पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं को लोकसभा चुनाव को लेकर विभिन्न विषयों पर विशेषज्ञों से प्रशिक्षण दिलाया जा रहा है। शिविर में बोलते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि इस बार 24 में अगर आ गए तो हम लोगों को जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने अधिकार दिया है वोट का, भाजपा वो भी छीन लेगी। अगर अधिकार हमारा छिन गया तो सोचिए कि हम सरकार बदल पाएंगे क्या, हम लोग परिवर्तन ला पाएंगे। इसलिए हमारे आपके सामने एक बहुत लंबी लड़ाई है जिसे हम लोगों को जीतना है। इस बार 24 में अगर आ गए तो जो हमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने अधिकार दिया एक वोट का, ये भारतीय जनता पार्टी वो वोट का अधिकार भी छीन लेगी। अगर अधिकार हमारा छिन गया तो सोचिए क्या हम सरकार बदल पाएंगे, क्या हम लोग परिवर्तन ला पाएंगे, क्या हम बड़ा बदलाव कभी कर पाएंगे। इसलिए हमारे आपके सामने जहाँ चुनौती है वही बहुत लंबी लड़ाई है जिसको हम लोगों को जीतना है। इसके अलावा इस शिविर में अखिलेश यादव ने यूपी का जमीनी मुद्दा उठाते हुए कहा कि आपको याद होगा प्रधानमंत्री जी ने झाड़ू लगाया और आह्वान किया कि स्वच्छ भारत में सब जुड़ जाओ, लेकिन भाजपा के नेताओं को यहाँ पर पता नहीं क्या हो गया कि उन्होंने शाहजहांपुर में झाड़ू नहीं लगाया और पता नहीं भारतीय जनता पार्टी को सांडों से कौन सा प्रेम है। आपको याद होगा देश के प्रधानमंत्री जी ने झाड़ू लगाया और उन्होंने आह्वान किया कि स्वच्छ भारत अभियान में सब जुड़ जाओ, और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जहां कहीं भी झाड़ू मिला वो झाड़ू लगाने लगे, हर जगह झाड़ू लगाया। लेकिन पता नहीं भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के नेताओं क्या हो गया, उन्होंने शाहजहांपुर में झाड़ू नहीं लगाया। उधर तेलंगाना में कांग्रेस नेता राहुल गांधी का चुनावी प्रचार चल रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज तेलंगाना के जगतिया ताल में न्यू बस स्टैंड सर्कल में एक नुक्कड़ सभा को संबोधित किया। सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि देश के 90 अफसरों में सिर्फ 3 अफसर ओबीसी वर्ग के हैं जो देश का केवल 5% बजट कंट्रोल करते हैं। क्या देश में ओबीसी की आबादी केवल 5% है? नरेंद्र मोदी जी और केसीआर आपको ये सच्चाई नहीं बताना चाहते हैं क्योंकि वह आपकी जेब में से पैसा निकालकर अडानी जैसे लोगों की जेब में डालते हैं। भाइयों और बहनों, मैंने पार्लियामेंट में सवाल पूछा, ये जो 90 अफसर हैं जो हिंदुस्तान के बजट को कंट्रोल करते हैं, इनमें से ओबीसी वर्ग के कितने हैं? मैंने पूछा बजट पर ओबीसी वर्ग का कितना कंट्रोल है, बजट के कितने निर्णय ओबीसी अफसर लेते हैं? भाइयों और बहनों, अच्छी तरह सुनिए, 5% बजट का कंट्रोल ओबीसी वर्ग के हाथ में है क्योंकि वो आपके जेब में से पैसा निकालकर अडानी जैसे लोगों के जेब में डालते हैं। रुक करते हैं आज की तीसरी बड़ी खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवरात्रि पर देश को बड़ी सौगात दी है। शुक्रवार को पीएम मोदी ने दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर के प्राथमिकता वाले खंड का उद्घाटन किया। पीएम ने देश की पहली रैपिडेक्स ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। कल से आम नागरिक इस ट्रेन से सफर कर सकेंगे। हालांकि ट्रेन के नाम को लेकर पीएम पर कटाक्ष करते हुए मुख्य विपक्षी दल ने कहा कि यह आत्ममुग्धता की पराकाष्ठा है।